इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एमडीसी में स्थित भाजपा कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक के लिए पहुंचे। आज भाजपा कार्यालय पंचकमल में कोर ग्रुप और सभी सदस्यों के साथ करेंगे बैठक। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी पहुंचना शुरू। पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक के लिए नेता पहुंचना शुरू। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सैनी, भाजपा प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत कई बड़े नेता बैठक मौजूद। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, सांसद सुभाष बराला भी पहुंचे। आज ये भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और 4 दिन का सत्र भी चला है। बहुत सारे विकास के काम, बहुत सारी गरीब कल्याण की योजनाएं और बड़ी संख्या में रोजगार भी देने का काम जो सरकार ने किया है, बहुत सारे काम हुए हैं। और आने वाले समय में जो 100 दिन के अंदर सरकार ने 1000 से ज़्यादा ऐसे विकास के कामों को गति देते हुए पूरा भी करना है। ये सारी जानकारी आपको सेशन में मिली है और भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन पर्व है, इसमें सदस्यता अभियान चला है और जो हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, उस काम में हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हैं और ऐसे 36 विभाग का गठन करते हुए, काम का बंटवारा करते हुए हमने बूथ से लेके और पूरे प्रदेश में सब प्रकार की व्यवस्था इस चुनाव में की थी। उन सभी विभागों के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को बुलाकर हमने बातचीत की है, उनका सबका धन्यवाद भी किया है और आगे की योजनाओं की चर्चा भी उन सबसे की है। बीजेपी में तो खास ही खास होता है जी। आम तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और उसकी पहचान एक अलग ऑर्गेनाइजेशन के नाते है। हालांकि राजनीतिक संगठन है, लेकिन हम सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े होते हैं, इसलिए पार्टी में लगातार निरंतरता पार्टी की खूबी है। और पार्टी इसलिए अनूठी है कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र एक मजबूती से इसमें स्थापित होता है और उस लिहाज से पार्टी का जो सदस्यता अभियान है वो भी अपने आप की अहमियत रखता है। इस समय देश में 10 करोड़ से भी ज़्यादा सदस्य बने हैं और मुझे लगता है पिछला रिकॉर्ड भी हम लोग तोड़ेंगे। और उसके बाद में पार्टी का संगठन कैसे चले, इसके लिए धरातल से लेकर बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका हम लोग पालन करते हैं। पार्टी के आंतरिक चुनाव होते हैं और उन चुनाव के माध्यम से पार्टी का संगठन खड़ा होता है, तो उसकी पूरी तरीके से तैयारी हम लोगों की कि आने वाले समय में हम लोग हरियाणा में एक अच्छा संगठन तैयार करें। दूसरा, हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुमत दिया, उम्मीद के साथ दिया, इसलिए उस संकल्प पत्र के जरिए हम लोगों ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि हम किसानों के लिए, जवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए काम करेंगे। नायब सैनी की सरकार ने और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने मिलकर बहुत सारे मुद्दों पर हरियाणा के लोगों को सहूलियत देने का काम किया। मुझे लगता है कि हमारी कोर कमेटी और पार्टी के विधायक और पार्टी के सांसद सब मिलकर एक विकसित हरियाणा इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्हीं सब चीज़ों की चर्चा सारगर्भित तरीके से। निकाय चुनाव को लेकर भी कोई चर्चा होने वाली है? देखिए, अभी तो पार्टी के संगठन पर्व चल रहा है, इसलिए पार्टी का संगठन सदस्यता से लेकर संगठन के रीति नीति को पूरा कैसे करें, उसके बाद बाकी चीज़ों पर विचार के लिए जा ही रहे हैं। तो आप जानते ही हैं कि हर एक तरीके से भाजपा के अंदर समीक्षा या बैठक होती है, तो जो दिशा निर्देश हमारा शीर्ष नेतृत्व देगा उसको आगे का पूरी तरह से क्रियान्वित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है उसको आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, हरियाणा के अंदर किस तरह से विकास की धारा दोबारा से जो है तीसरी बार जो है आगे उसको बढ़ावा दिया जाए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता के अंदर सारा काम होगा। मैम, कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर भी सांसदों की ड्यूटी लगाई जाएगी। अब जो भी ड्यूटीज लगाएंगे वो पूरी करेंगे हम। सदस्यता अभियान भी चल रहा है मैडम, 10 लाख सदस्य बन चुके हैं, 50 लाख का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और जिस तरह से सदस्यता अभियान अब चल रहा है,
जो टारगेट्स हमारे को दिए गए हैं, मेरे ख्याल एजेंडा कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कोई होगा। बाकी तो प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जी विषय को रखेंगे, लेकिन आमतौर पे जो कोर ग्रुप की बैठक में होता है समसामयिक विषयों के ऊपर चर्चा होती है और उन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा मुझे लगता है आज की इस बैठक में होगी। बाकी बैठक के बाद आप सब लोगों के सामने विषय आएगा।